हेलो, नमस्कार दोस्तों। के वी वीडियो में बात आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सिखाने वाला हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों पर बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम है 15 ईएमए प्लस वीवैप वीवैप पुलबैक स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में डेली 10 से 25 पॉइंट ऑप्शन प्रीमियम पे निकाल सकते हो। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप इसमें सबसे पहले आप क्या करना है, आपको कुछ इसके बाइंग का कंडीशन बताएंगे, कुछ सेलिंग का कंडीशन बताएंगे, चार्ट पे टाइम फ्रेम बताएंगे, किस टाइम फ्रेम पर कितने यूज करना है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको बीच बीच में कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताया जाएगा जो आपको कॉपी पर लिखना है। आपसे यदि मिसबिहेव हो जाएगा, आप ट्रेड ले लीजिएगा गलत, तो ये आपका अच्छी होगा। इसलिए यहाँ पे ये बाइंग का है कॉल साइड सी 15 ईएमए सेटअप में कंडीशन। आपको कंडीशन में क्या करना है, एक में है ट्रेंड। एक में पहले ट्रेंड कैसे पता करेंगे, जब वी वेब ये वी वेब है और इसके ऊपर प्राइस जैसे जैसे चल रहा है तो हमें बाइंग साइड के लिए ध्यान देना है। सिग्नल जैसे 15 ईएमए यहाँ पे है और 15 ईएमए के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर जाएगा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो हमें सिग्नल मिल गया कि हम अब बाइंग कर सकते हैं। जब 15 ईएमए पर मार्केट क्या है कि यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, तो 15 ईएमए पर रिजेक्शन देगा। उसके बाद हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। उस एंट्री कैंडल पर वॉल्यूम बढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल में आईटीएम ओटीएम के कैंडल में बाइंग कर लेना है। इस पे टारगेट आपको 10 से 25 पॉइंट तक आपको रखना है। 10 से 25 पॉइंट पे एसएल 15 ईएमए के नीचे का क्लोजिंग का एसएल रख लेना है। यहाँ पे ये बाइंग साइड के लिए हो गया। अब हमें सेलिंग साइड के लिए देखना है, तो सेलिंग साइड के लिए चलिए देख लेते हैं। और सेलिंग साइड के लिए चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे। और सेलिंग साइड के लिए देख लेते हैं। अब सेल साइड के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है पुट बाइंग। हमें पुट किन किन कंडीशन में बाइंग करना है, आप लोग एक कॉपी पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। प्राइस वी वेब के नीचे हो, माने प्राइस चल रहा है यहाँ पे लेकिन वी वेब ऊपर है। जैसे यहाँ पे प्राइस जैसे ऐसे चल रहा है नीचे, तो प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे सिग्नल कैंडल 15 ईएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए। यदि 15 ईएमए यहाँ पे है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। वॉल्यूम यहाँ पे पुल बैक 15 ईएमए तक यहाँ पे रिजेक्शन दे और यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैंडल बने 15 ईएमए के पर, तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे। इसी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा होना चाहिए। वॉल्यूम ब्रेकडाउन कैंडल पर हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इस कैंडल पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। एंट्री नेक्स्ट कैंडल के आईटीएम ओटीएम पर टारगेट 20 से 25 पॉइंट रखना है। एसएल 15 ईएमए के ऊपर पुल बैक कैंडल के हाई या 15 ईएमए के क्लोजिंग पे आपको रखना है। इतना तो समझ गए हैं आप लोग, ये पूरे कंडीशन समझ गए हैं कि हमें किन किन कंडीशन में बाइंग करना है। आपको इतना ध्यान रखना है, माइंड पे पूरे इतना आपको ध्यान रखना। इसका टाइम फ्रेम के बात कर लेते हैं, तो टाइम फ्रेम आपको इसको 1 मिनट पे भी कर सकते हैं और इसका टाइम हो गया
शॉर्टकट लिखते हैं, इसका 1 मिनट पे भी कर सकते हैं और 5 मिनट पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? इसमें इंडिकेटर कौन-कौन सा लगाना है सबसे पहले, आपको ये 3 गो इंडिकेटर लगाना है। फर्स्ट में आपको रखना है वी, आपको इन चलते हैं चार्ट पर समझाएँगे, पहले यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे सीख लीजिए वी वेप डू में आपको डू में रखना है कौन-सा 15 EMA एक्सपोनेंशियल EMA, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में एम में। 3 में आपको रखना है, शॉर्टकट लिखते हैं वैल्यू। ये 3 गो इंडिकेटर आपको इंडेक्स पे लगा लेना है। ये तीनों इंडिकेटर चलिए कैसे लगाते हैं वो चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे चार्ट पे ओपन कर लेते हैं। ये अभी मार्केट लाइव चल रहा है। निफ्टी 50 का आज तारीख है आज 9 तारीख है, 9 जनवरी 2026 का ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पे वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को अथी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये ऐड कर लेना है आपको। और तीसरका में यहाँ पे वीवैप को एंट्री कर लेना है। ये 3 वो आप ऐड कर लीजिए। इसमें कोई सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ 15 EMA में आपको 15 EMA पर चलिए जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आना है, यहाँ पे हम 15 EMA यहाँ है, इसको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेंथ पे आपको 15 EMA यहाँ पे इसको एंट्री कर देना है। यहाँ पे 15 EMA पे एंट्री कर देना है। चार्ट पे इसका प्रैक्टिकल करके इसका बैक टेस्ट भी करके चार्ट पे हम लोग देखेंगे। क्या इसका चार्ट पे ही हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट भी करके देखेंगे कि ये कितना कारगर है। चलिए चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे इसका करते हैं। चार्ट पे इसको देख लेते हैं। इसको बाइंग के कंडीशन आपको समझाए हैं, जैसे प्राइस वीवैप के ऊपर हो। सेलिंग के लिए समझाए हैं कि कंडीशन आपको समझाए हैं कि 15 EMA के ऊपर हो, क्लोज करे तो बाइंग करना है, वीवैप इसके नीचे होना चाहिए कंडीशन। क्या देखिए अब इस 3 में 15 EMA के ऊपर क्लोज करे तो कौन-कौन सा कैंडल होना चाहिए, ये आप लोग जरूर याद लिख लीजिएगा। इसमें 3 तरह के कैंडल बनना चाहिए। एक में आपको हैमर कैंडल, 15 EMA के ऊपर जब कैंडल क्लोज करे तो हैमर कैंडल रहना चाहिए। HAMMA और हैमर कैंडल। 2 में आपको क्या करना है, बुलिश पिन बार कैंडल, सीधे बुलिश यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट पिन बार कैंडल। 3 में लॉन्ग अपर वीक कैंडल, लॉन्ग अपर वीक कैंडल जैसे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे ये कौन का बना है, लॉन्ग अपर वीक। ये हो गया कथी बाइंग, माने आपको बाइंग में करना है तो इसका वीक डबल है, बॉडी छोटा है। इस तरीके का कैंडल यदि यहाँ पे आवे पुल बैक पे और इस तरीके के कैंडल बने, जैसे यहाँ पे आप लोगों को हम कुछ जूम करके बता देते हैं। इसको हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ से जूम करके बताते हैं कौन-कौन कैंडल बनाए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पुल बैक जब 15 EMA पे करके आवे तो कुछ इस तरीके से कैंडल बने या इस तरीके से वॉल्यूम बने। बुलिश पिन बार कैंडल बने, लॉन्ग अपर वीक हैमर कैंडल बने, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये बेरिश हैमर है
इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए आप लोग। चलिए। हुँ। इसमें वॉल्यूम आपको पहले ही बता दिए हैं कि वॉल्यूम प्रीवियस डे का कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा हो, माने इस सब कैंडल से 2-3 कैंडल से ये में ज़्यादा हो वॉल्यूम। एंट्री पुल बैक के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसमें आईटीएम-ओटीएम के आपको कॉल बाइंग कर लेना है, ठीक है? इसमें आप लोग को पहले बताए हैं कि टारगेट 10 से 20 पॉइंट का होगा प्रीमियम में, स्टॉप लॉस 15 ईएमए के नीचे रहेगा या पुल बैक कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आपको सेलिंग के लिए भी बता दिए हैं कि हमें किन-किन कंडीशन में सेलिंग करना है। इम्पोर्टेंट रूल अब ध्यान दे दो। इम्पोर्टेंट सिर्फ वी वेब के डायरेक्शन में ट्रेड, दूसर का साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। मैक्सिमम ट्रेड दिन में 2 से 3 मिलेगा। एक ट्रेड में कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। एक ट्रेड में मैक्सिमम अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, वो हो गया। इसका वेस्ट टाइम फ्रेम, इसका वेस्ट टाइम हमें कौन-सा लगेगा, कि हम कौन-कौन टाइम फ्रेम पर हम इसको अथी कर सकते हैं। तो चलिए इसका टाइम फ्रेम हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे अच्छा टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 20 बज 9 बजे से ले 9 बजे से लेके 11 बजे तक। आप इसमें ट्रेड सुबह का मॉर्निंग में कर लीजिएगा। दोपहर का 2 बजे से लेके 3:10 तक इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 गो टाइम पे अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, अच्छा खासा आप लोग प्रीमियम कर सकते हैं 2 बजे से। तो अभी इसमें तो इसमें यदि यहाँ पे क्लोज कर देता आज और यहाँ पे जाता है, यहाँ से पुल बैक होता है, ये कैंडल हैमर चाहे पिन बार लॉन्ग अपर वीक कैंडल बनता तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करते। तो आप लोग को समझा दिए हैं पूरा, आपको पूरा माइंड क्लियर हो गया कि हमें किन-किन कंडीशन में बाइंग करना है, किन-किन कंडीशन में सेल करना है, हमें कै बजे से कै बजे तक बाइंग करना है, कै बजे से कै बजे तक। चलिए, ये ट्रेड में आपको डिसिप्लिन के साथ चलना है। आपको कुछ ट्रेड के लिए हम लॉजिक बताते हैं। चलिए उस लॉजिक पे हम लोग आज हम कुछ बैक टेस्ट करते हैं। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को हम लोग कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसको अब यहाँ से डिलीट करके हटा देते हैं। हमें प्राइस, चलिए यहाँ पे आज के मार्केट को समझ लेते हैं, तब उसके बाद बैक टेस्ट। आज के मार्केट में क्या है कि हमें कहाँ-कहाँ बाइंग सेटअप मिला है और सेलिंग कहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हमें अभी इस कैंडल पे दिख रहा है कि हम लोग सेलिंग किए हो, ये यहाँ पे। यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कौन सा कैंडल है, लॉन्ग अपर वीक कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे सब कैंडल से प्रीमियम